तो बच्चों की असली खुशी जो होती है ना, वो सिर्फ़ गिफ्ट को अनबॉक्सिंग करने में ही होती है। बाकी इनको बर्थडे से कोई लेना-देना नहीं होता कि हमें केक काटना है, बस गिफ्ट चाहिए और तो सब ऐसे ही होता है। सो हेलो एवरीवन, राधे-राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो सुबह-सुबह मैंने किचन का काम ख़त्म किया और उसके बाद फिर मैं चली गई पार्क, क्योंकि बच्चों को तो सुबह ही भेज देती हूँ। फिर थोड़ा-सा धूप में बैठने से ना ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी आ गई, क्योंकि चाय तो मैं पीती नहीं। तो मुझे एनर्जी मिलती है धूप से, जैसे सनलाइट पड़ती है ना, बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसे ठंड में काफ़ी ज़्यादा धूप सेकती हूँ मैं जब बैंगलोर में थी ना, तो उधर भी मैं काफ़ी धूप लेती थी, बल्कि उतनी इतनी ज़रूरत होती नहीं थी, बट मैं बहुत लेती थी। तो फिर पार्क में थोड़ी देर बैठने के बाद, धूप लेने के बाद, फिर मैं चली गई घर। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ सामान ले आती हूँ। फिर मैं सामान लेके घर गई और फिर बाकी का सामान जो था वो हस्बैंड ले आए थे। तो फिर मैं और हस्बैंड करने लगे डेकोरेशन। तो डेकोरेशन करते टाइम फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी डेकोरेशन की वीडियो बना लूँ। तो ये देखो, ये फाइनल जो है वो डेकोरेशन है जो हमने की है। अभी हस्बैंड चले गए हैं मार्केट से थोड़ा सा स्नैक्स बच्चों को लाने। तो फाइनली ये लुक है मेरे हॉल का, जो यहाँ क्वार्टर का हॉल है। वैसे अपना घर तो नहीं है, बट क्वार्टर है। तो चलो अभी जहाँ है तो उसी को सजाना पड़ेगा। तो ये था फाइनल रिज़ल्ट यहाँ का, जो मतलब हॉल मैंने सजाया था और हस्बैंड ने मिलके। तो ये हो गया तैयार और साईं आशु सो रहे थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी से डेकोरेशन कर लिया। और जब उठे ना, देख के तो दोनों बहुत खुश हुए कि थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा। तो फिर फाइनली उनके फ्रेंड्स वगैरह आ गए और फिर मैंने पूजा की साईं की। मैं कहा चलो थोड़ा आशीर्वाद नज़र उतार लेते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने सब बच्चों को भी टीका वगैरह लगाया। तो आशु भी बड़ा खुश। आशु कह रहा कि मम्मा मैं केक काट दूँ। मैंने कहा नहीं, मिल के काटना, भाई भी काटेगा, आप भी काटना। तो आशु को मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आशु को इतना मुझे रोकना पड़ा ना, बार बार चाकू ले रहा था, कह रहा था मैं काट दूँ, मैं काट दूँ। मतलब इतना मुझे बोलना पड़ा ना आशु को कि बता नहीं सकती यार। और आशु जो है ना, बिल्कुल नहीं मानता। तो सब बच्चे मतलब वेट करते करते, मैंने तो उनको, वैसे तो मैंने 5:30 बजे बुलाया था। फिर एक भाभी ने कहा कि हम शादी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम आगे कर दो, तो फिर मुझे लेट करना पड़ा। फिर 7 o'clock पे मैंने बच्चों को बुलाया था। बट वही है कि जितना बोलो ना, उससे आधा घंटा बच्चे लेट ही आते हैं। तो फिर ये लड़कियाँ बैठी हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, बॉयज़ का बॉयज़ से ज़्यादा बनती है। तो फिर मैंने कहा सारे बॉयज़ ना इकट्ठे खड़े हो जाओ और गर्ल्स जो है एक साथ में बैठ जाओ। तो फिर मैंने इनको इकट्ठे बिठा दिया और बॉयज़ जो थे वो रियांश के साथ खड़े हो गए, साईं के साथ खड़े हो गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप कर लो केक कटिंग। तो लड़कियों को भी मैंने टीका वगैरह लगाया। फिर मैं कहा चलो अब इसके बाद हम करते हैं केक कटिंग। तो सब को मैंने कहा कि केक कटिंग करने के बाद फिर आप डांस करना, हम आपको केक सर्व करेंगे। और फिर बारी आती है केक कटिंग की। तो आज मेरा बेटा हो गया 7 साल का। तो बहुत खुश होता है। बच्चों को यही रहता है कि बस हमें केक कटिंग करना है और हमें गिफ्ट्स मिलेंगे। बाकी चलो, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट जितना हम इन चीज़ों पे खर्चा करते हैं ना, उनके लिए तो हम ऐसे 10 गिफ्ट ले आएँ, जितना खर्चा ये सब चीज़ों में हो जाता है। बट वही है, बच्चों को दूसरों से गिफ्ट चाहिए, दूसरे बच्चों से। तो फिर केक वगैरह कटिंग किया, हमने खिलाया उसको। और आशु कैसे मुंह खोल रहा है, आशु कह रहा है कि मुझे ही खिला दो, भैया को मत खिलाओ। ये देखो, फिर मैं कहा चलो ठीक है, आप भी भैया को खिला दो। तो आशु ने क्या किया कि नाइफ़ उठाया और नाइफ़ से लग पड़ा खिलाने। फिर मैंने बोला ऐसे मत खिलाओ, चम्मच से खिलाओ, चम्मच रखा है। तो आशु हमारा कुछ भी कर लेता है, इतना फास्ट है ना, हर काम उसको खुद करना है, मतलब किसी की हेल्प नहीं चाहिए। देखो कितना जल्दी जल्दी कर रहा है। तो फिर इन दोनों ने भी एक दूसरे को खिलाया। फिर बस मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने कहा केक को ऐसे ना ज़्यादा मुझे जूठा करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने पहले से साइड में निकाल दिया था इनके लिए प्लेट में। मैंने कहा यहाँ से खिला दो, बस इन तीनों बच्चों को खिलाया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब सर्व करते हैं। फिर मैं केक उठा के ले गई और मैं और हस्बैंड लग पड़े सर्व करने। और बच्चों के लिए चला दिया म्यूज़िक। मैंने कहा आप थोड़ा डांस करो। और म्यूज़िक वाली वीडियो मैं इस पर नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है यार। और ये फिर बच्चे लग पड़े डांस करने। और पहले हमने क्या किया था, बच्चों को केक दे दिया प्लेट में सर्व करके। मैंने कहा पहले केक खाओ, बाकी स्नैक्स जो है वो बाद में मिलेगा। तो ये सब अभी कर रहे हैं केक एंजॉय, फिर इसके बाद इनको दिया जाएगा बाकी का स्नैक्स। तो ये था बाकी का स्नैक्स। तो बच्चे केक खा के हुए फ्री और फिर ये दे दिया। अब कुछ खा रहे थे, कुछ कह रहे थे हमें डांस करना है, तो वैसे वैसे चलता रहा इनका। तो बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। फिर कह रहे थे आंटी चलो आप भी हमारे साथ डांस करो। बट मैंने कहा थोड़ी देर रुको बेटा, मुझे सर्व करने दो, फिर उसके बाद मैं भी करती। तो हस्बैंड भी सर्व कर रहे थे। फिर हमने तो नहीं खाया था, हमने तो बच्चों को घर पहुंचा के उसके बाद 9:30 हो गए थे।
फिर लग पड़े जी हम डांस करने। तो मुझे सब कह रहे थे कि नाट्य करो। वो नाट्य तो हमारे इधर नहीं होता है, वो अपर एरिया में होता है, पर चलो हमने भी थोड़ा थोड़ा ठुमके लगा लिए। तो फिर उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे जब मैं दिल्ली में यहाँ रहती हूँ ना, तो यहाँ पे हरियाणवी सॉन्ग बहुत चलते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये जितने भी गाने बोल रहे थे ना, ये हरियाणवी सॉन्ग लगा दो, ये लगा दो। तो हमें इतना तो नहीं, चलो हम तो हर किसी पे ही कर लेते हैं, पर नाट्य में कुछ अलग ही मज़ा आता है। अपने जो पहाड़ी और हमारे हमीरपुर में चलते हैं ज़्यादातर पंजाबी सॉन्ग। तो अब बच्चों ने कहा कि आंटी अब थोड़ा ना लाइट ऑफ कर दो और थोड़ा डीजे की फीलिंग लेनी है। फिर चलो हमने ये स्पार्कल वाला, मैंने बोला था हस्बैंड को कि ये लेके आना, बच्चे ना बड़े खुश होते हैं। तो वही है कि बच्चों की खुशी में हमारी खुशी। तो फाइनली फिर डांस करने के बाद बच्चों को छोड़ आए हम घर, और साईं को एक्साइटमेंट थी कि मैं जल्दी से गिफ्ट ओपन करूं। ये देखो, तो ये साईं के गिफ्ट्स थे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी गिफ्ट दिए, क्योंकि कुछ लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।